नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं कि इंडी टेस्ट में फेल, नेता जाएंगे जेल। सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि इंडी गठबंधन का पहला टेस्ट चंडीगढ़ में था। यहां मेयर चुनाव के लिए आप और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, पर मेयर बन गया बीजेपी का। इस चुनाव को दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन वो बता रही थी, लेकिन औंधे मुंह गिर गया। क्या ये ट्रेलर है? सवाल ये है, क्योंकि अगर ये ट्रेलर है तो क्या 24 से पहले बुरा ट्रेलर है इंडी गठबंधन के लिए? अलग अलग नहीं हरा सकते, पर साथ आकर भी नहीं हरा सकते हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के बड़े नेताओं पर गिरफ्तारी की क्या तलवार लटक रही है? हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पहुंची थी ईडी, तो वहीं तेजस्वी यादव से इस वक्त भी पूछताछ कर रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम। इस पर आज कर रही हूं महाभारत। और सबसे पहले आपको बताती हूं कि किस तरह से दो मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक एक करके आपको बताते हैं। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और इसी के साथ ईडी के 10 समन के बावजूद वो पेश नहीं हुए। कार्रवाई को सियासी बताकर उन्होंने पेशी में वो शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री रहते हुए 30 घंटे तक लापता रहे। हर जगह चर्चा हो गई कि हेमंत सोरेन कहां है। फिर अचानक हेमंत सोरेन सामने आए। सोरेन के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई की। दिल्ली वाले आवास पर 15 घंटे तक सर्च ऑपरेशन किया। इसी के साथ सीएम सोरेन के घर से 36 लाख कैश भी बरामद हुआ। अहम दस्तावेज और उनकी बीएमडब्ल्यू गाड़ी को ईडी अपने साथ ले गई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक पूर्व मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव भी ईडी के रडार पर है। लालू के रेल मंत्री रहते हुए घोटाले में वो फंसे। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में उनसे पूछताछ हो रही है। इसी के साथ पटना में ईडी कई घंटे से अभी भी तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रही है। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा किया। पिछले 2 समन पर पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे तेजस्वी यादव, इस बार पहुंचे और काफी देर से उनसे पूछताछ हो रही है। कल लालू यादव से 10 घंटे तक पूछताछ की है ईडी ने। 4751 पन्नों की चार्जशीट इस मामले में ईडी ने दायर की है। और तीसरा नाम है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के शराब घोटाले में फंसे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख। केजरीवाल पर घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। पूछताछ के लिए बार बार उनको एजेंसीज बुला रही हैं। ईडी ने 4 समन उन्हें भेजे हैं, लेकिन उन्हें ठुकरा चुके हैं, वो पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की क्या तलवार लटक रही है? क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करना चाह रही है ईडी। आज महाभारत इसी पर, क्योंकि ये सारी पार्टियां बार बार आरोप लगा रही है कि ईडी के दम पर गुंडागर्दी हो रही है। क्या हो रही है? सवाल आज यही। ये रिपोर्ट पहले देखें। इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला, पहली चुनावी फाइट, ये 2024 के चुनाव का आगाज करें। इंडिया अलायंस का जीतना तय था और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। इंडी गठबंधन की हालत ऐसी ही है, न अलग अलग रहकर मोदी को हरा पाते हैं और न साथ मिलकर मोदी का कुछ बिगाड़ पाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का किला ढहाने की बात करने वाले मेयर चुनाव में ही धराशायी हो गए। चंडीगढ़ के महापौर के चुनाव में इंडी का पहला टेस्ट था, जिसमें वो फेल हो गए और बड़े अंतर से जीतकर बीजेपी का मेयर चुना गया। जिसके बाद अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा, बीजेपी के खिलाफ इंडिया अलायंस पहला ही सियासी युद्ध हार गया। ये बताता है कि ना उनका अंगड़ित चला और ना ही केमिस्ट्री। मेयर चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, इसीलिए इसे इंडी की पहली बाजी माना जा रहा था, मगर वो इसे गंवा बैठे। जो वो अधिकारी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके खिलाफ तो फोर्जरी का, फ्रॉड का, सेडिशन का मुकदमे चलने चाहिए। नॉन पेलेबल ऑफेंस है। काउंसिलर्स के वोट पे टिक मार्क करते जा रहे हो और साइन करते जा रहे हो, टिक मार्क करते। ये क्या है? सरेआम गुंडागर्दी। ना वोट को मानते, ना किसी प्रोसेस को मानते, ना कानून को मानते, ना संविधान को मानते। मेयर के चुनाव में तो पार्षद वोट देते हैं, अब पार्षदों ने चुन लिया तो उसका स्वागत होना चाहिए। अपने लोगों को बात करें कि उन्होंने क्यों नहीं वोट दिया, क्यों गलत किया, ये तो उनकी बात है। जो राघव चड्ढा जी बयान देते थे कि 2024 का चुनाव चंडीगढ़ का मेयर इलेक्शन तय करेगी, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उनको उनका जवाब मिल गया। मेयर की इलेक्शन ही अगर तय करने वाली थी तो मुझे लगता है ये भी उनको जवाब मिल गया। एक तरफ चुनावी मैदान में पटखनी मिली, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े चेहरे भ्रष्टाचार की जाल में फंस चुके हैं। झारखंड के जमीन घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सीएम हेमंत सोरेन बचते फिर रहे, तो उधर केजरीवाल का भी शराब घोटाले में यही हाल है। वो भी ईडी के समन ठुकराते जा रहे हैं।
नौकरी घोटाले में लालू यादव से कल 10 घंटे पूछताछ हुई तो उनके लाल तेजस्वी यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। कभी भी भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी के आदेश आ सकते हैं। सलाखों से बचने के लिए सोरेन तो 30 घंटे लापता हो गए थे। कई घंटे से लापता थे सर। आप कहाँ थे? दावे दिल में रहने के हैं और नौबत जेल जाने की हो रही है। यानी इंडिया अलायंस के अभी और भी टुकड़े होने वाले हैं। कांग्रेस का हाथ झटक कर नीतीश कुमार चले गए। ममता ने बंगाल में दूरी बना ली। पंजाब में केजरीवाल ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। और इस सब के पीछे वजह मानी जा रही है कांग्रेस, जो अभी भी बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, जो उसे कोई मानने को तैयार नहीं। जेडीयू ने कांग्रेस के अहंकार की बात कही, लेकिन राहुल कुछ और ही फलसफा सुना रहे हैं। शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो। गवर्नर के घर आता है, नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी की तरह छिन्न भिन्न होने के बाद मुझे लगता है विक्षिप्तता में, बौखलाहट में अब कांग्रेस पार्टी बहुत आपत्तिजनक और अनर्गल बयान देने पर आ गई है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। लालू से सोरेन तक इंडी गठबंधन वाले परिवारवाद को आगे बढ़ाते रहेंगे। राहुल गांधी चुटकुले सुनाते रहेंगे और 24 के चुनाव में मोदी 400 पार चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ महाभारत में आज बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एजिया यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। हमारे साथ वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं। आप देख रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और धीरज दुबे जी जेएमएम के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार एक बड़ी डेवलपमेंट बता देती हूं जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि झारखंड की सीएम बन सकती है कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन ने आज शाम 7 बजे बैठक बुलाई है। जेएमएम और कांग्रेस की साझा बैठक होगी और बैठक में सभी विधायक मौजूद रहेंगे और कहा यह जा रहा है कि कल्पना सोरेन के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं हेमंत सोरेन। यानी कि जैसी अटकलें लगाई जा रही थी, कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री पद सौंप सकते हैं। यानी जैसा बिहार में हमने एक बार देखा था लालू यादव ने किस तरह राबड़ी देवी को अपनी सत्ता सौंपी थी, क्या उसी तरह से अब झारखंड में भी होने वाला है। 1 मिनट, अनूप हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे। अनूप जरा बताइए क्या खबरें आ रही हैं, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। गायब थे हेमंत सोरेन, फिर अचानक वापस आ गए, अब बैठक हो रही है, क्या होने वाला है? देखिए मैं आपको सुचरिता पहले बताऊं कि हेमंत सोरेन जो है बिना बताए दिल्ली पहुंचे थे। बहुत कम लोगों को पता था कि दिल्ली गए हैं और जो सूत्र बता रहे हैं वो बीजेपी के नेताओं से मिलने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद वहां से गायब हुए। लेकिन अब उनको ये डर सता रहा है कि शायद वो गिरफ्तार हो सकते हैं। कल मियाद उनकी पूरी हो रही है, कल 31 तारीख है जो ईडी को उन्होंने कहा था, ईडी ने जो टाइम दिया था कल खत्म हो रही है। अब उनको शायद गिरफ्तारी का डर सता रहा है। आनंद फानन में वो देखिए किस तरह से बचते बचाते पहुंचे झारखंड। और आज 7 बजे अहम बैठक होने वाली है। दोपहर 2 बजे भी विधायकों की बैठक हुई और कल्पना को उस बैठक में शामिल होने का मतलब ही यही था कि कल्पना को प्रस्तावित किया जाएगा उनका नाम सीएम के पद के लिए, क्योंकि विधायक नहीं है कल्पना। अब 7 बजे का वक्त तय किया गया। कांग्रेस के प्रभारी भी इस वक्त झारखंड में ही है। वैसे माना जा रहा है कि साझा बैठक होगी और कल्पना के हाथ बागडोर सौंपने का प्रस्ताव हेमंत सोरेन रखेंगे। और यह भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने शिबू सोरेन का आशीर्वाद मिल गया है, तो हो सकता है विरोध ना भी हो, लेकिन पूरी तैयारी है। 7 बजे बैठक के बाद यह ऐलान होना है। अब जो लगता है बाकी है बस सुचरिता। आप